दोस्तों नमस्कार। दोस्तों निशिकांत दुबे ने गांधी परिवार को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दी है और मीडिया में निशिकांत दुबे की इस घोषणा के बाद या यूं कहें भविष्यवाणी के बाद गांधी परिवार समेत पूरी विपक्षी पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है। अभी तक नेपाल की घटना को लेकर जिस तरह से विपक्षी पार्टियां कूद और नाच रही थी कि अब तो ये भारत में भी होना चाहिए। निशिकांत दुबे ने बताया कि जो नेपाल में हुआ है, मैं भी आपको पहले बता चुका हूं कि जो नेपाल में हुआ है वो जेन ज़ी का आंदोलन भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, वो नेपोटिज्म के विरुद्ध है, वो परिवारवाद यानी जो बेटा बाप है, फिर उसके बाद बेटा, फिर उसके बाद और पत्नी, ये जो परिवारवाद है इसके खिलाफ है। दूसरा, जिस तरह से देश को लूटने वाली जो नीति है सरकार चला रहे हैं लेकिन देश का पैसा खा रहे हैं, इसके खिलाफ जेन ज़ी आंदोलन है। तो निशिकांत दुबे ने एक निजी चैनल पर पॉडकास्ट के दौरान ये बोल दिया कि यदि ये जो विपक्षी पार्टी कह रही हैं, उन्होंने कहा कि जो विपक्षी पार्टी कह रही है कि भारत में भी नेपाल जैसा कुछ हो, उन्होंने कहा यदि ये हुआ तो निश्चित समझ लीजिए कि सबसे पहले गांधी परिवार और बाकी परिवार यहां से भागते नजर आएंगे। न्यूज़ 18 पर कहे गए इस इंटरव्यू के अंश में जो उन्होंने बोला है उसके पीछे तथ्य भी दिया है। उन्होंने कहा कि नेपाल में जिस तरह से लोग त्रस्त हैं और उन्होंने देखा कि पहले बाप राजनीति में है, फिर वो पॉलिटिक्स में उस पार्टी का हेड बन गया है बेटा, और सब मिलकर के देश को लूट रहे हैं। बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और देश की जनता परेशान है। देश में रोजगार नहीं है और उनके बच्चे बड़ा बड़ा व्यापार चला रहे हैं, वो भी विदेशों में। और इसलिए उन्होंने कहा यदि ये हुआ तो गांधी परिवार यहां से भागता नजर आएगा। उनकी इस घोषणा के बाद पूरी विपक्षी पार्टी ये बात सोचने को मजबूर हो गई कि हम तो ये बात बीजेपी के लिए बोल रहे थे, हम तो सोच रहे थे कि भारत में कुछ ऐसा आंदोलन करा दें तो मोदी को भगा देंगे। लगा हुआ है ना राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा लेकर, एक फर्जी मुद्दा खड़ा करके, और ये इसी तरह चाहे किसान आंदोलन हो, फिर चाहे सीए का आंदोलन हो, फिर चाहे अब देख लो वोट चोरी का मुद्दा है। देश की जनता आराम से समझ रही है राहुल गांधी की मंशा क्या है। राहुल गांधी को देश से कोई लेना देना नहीं है। आज आप देखिए पंजाब में और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में तो, पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। राहुल गांधी वहां गया नहीं गया, उसको फुर्सत नहीं है। मतलब यह है कि मलेशिया में छुट्टी मनाने जा रहे हो और आप भाजपा की जहां सरकारें हैं केवल वहां सवाल खड़ा करोगे। तो पॉलिटिक्स लोगों को समझ में आ रही है और इसीलिए निशिकांत दुबे का जो ये दावा है, उन्होंने दावा किया परिवारवाद को लेकर के जो बात बोली है वो अपनी जगह सही है, लेकिन इस मामले में आप सोचिए कि वाकई में मैं भी आपको बता चुका हूं कि अगर नेपाल जैसा कोई आंदोलन यहां किसी ने खड़ा किया, बीजेपी इस पक्ष में नहीं है, बीजेपी चुनी हुई सरकारों को ना गिराती है। 11 साल मोदी जी को हो गए। पश्चिम बंगाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर राज्यपाल, पुलिस के अधिकारी, यहां तक कि कोर्ट भी, हाई कोर्ट सरकार पर कड़ी टिप्पणी कर चुकी है। लेकिन मोदी जी ने राष्ट्रपति शासन की सबसे ज्यादा अगर कहीं मांग है तो पश्चिम बंगाल में, लेकिन मोदी जी ने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की सरकारों में होता रहा है, चुनी हुई सरकारों को गिराना, हम बातचीत से समस्याओं का समाधान करेंगे और अंतिम हल तक प्रयास करेंगे कि कोई इस तरह का राष्ट्रपति शासन ना लगाना पड़े जब तक कि देश की सुरक्षा को खतरा ना, कि इस तरह की बात ना हो। जैसे मणिपुर है, वहाँ लगाना पड़ा क्योंकि वहाँ विदेशी जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही थी और देश की सुरक्षा का मामला है। तो इस मामले में सुप्रिया श्रीनेत अपना एक रीट्वीट करती है और अपने एक्स अकाउंट से वो जो है उन्होंने जो रीट्वीट किया, उस रीट्वीट में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और उनके बच्चों का जिक्र किया है। उसका जवाब भी निशिकांत दुबे ने एक एक्स पर जो ये पॉडकास्ट हो रहा था उस इंटरव्यू में दिया है। उन्होंने एक लाइन लिखी, निशिकांत दुबे ने एक दूसरे पॉडकास्ट पर, उन्होंने लिखा भाजपा में गैर परिवारवादी उच्चतम पद पर बैठ सकते हैं। समझ रहे हैं, ये फर्क है कि भाजपा में ही गैर परिवारवादी उच्चतम पद पर बैठ सकते हैं। निशिकांत दुबे ने ये क्यों कहा?
क्योंकि आप कांग्रेस में अगर कंपैरिजन करेंगे तो आप देखिए कांग्रेस के सारे डिसीजन कौन लेता है। किसी राज्य में चुनाव हो, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये संसदीय दल तय करता है, विधायक दल तय करते हैं, लेकिन क्या कहा जाता है, गांधी परिवार तय करेगा, पार्टी आला कमान तय करेगा। और पार्टी आला कमान कौन है? पार्टी आला कमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, एक परिवार है। और इस परिवार में ये 3 लोग हैं और 3 में भी अब तो सारे फैसले राहुल गांधी करता है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, पार्टी आला कमान माने राहुल गांधी। पार्टी आला कमान माने राहुल गांधी हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही कांग्रेस में अध्यक्ष ही, लेकिन तय कौन करेगा ये है। इसी तरह समाजवादी पार्टी, नाम तो समाजवादी पार्टी है, सुप्रिया श्रीनेत सवाल भड़े ही उठाए। सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि साहब निशिकांत दुबे ने जैसे ही बात कही, सुप्रिया श्रीनेत ने एक जो है मुरलीधरन गोपाल का एक्स पर एक वीडियो डाला हुआ है और उस वीडियो में जो नाम बोले हैं, सुप्रिया श्रीनेत की पीछे से आवाज आ रही है, वो सवाल उठा रहे हैं कि नारायण राणे का बेटा नीतीश राणे, अमित शाह का बेटा जय शाह, पंकज राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह, गंगाधर फडणवीस का बेटा देवेंद्र फडणवीस, गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे इस पर सवाल उठा रही है। तो वो कह रही हैं कि अभी मैंने नाम नहीं पूरे लिए हैं, क्या ये परिवारवाद नहीं है? तो सुप्रिया श्रीनेत जी, परिवारवाद किसको कहते हैं ये समझिए, जो निशिकांत दुबे कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जो है परिवार का कोई व्यक्ति उच्च पद पर नहीं जा सकता। मुझे एक बात बताइए सुप्रिया श्रीनेत जी, और मैं आप सब दर्शकों से, श्रोताओं से भी पूछ रहा हूँ, ये जो सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि परिवार, क्या बात बीजेपी में नहीं है? बीजेपी में जिन नेताओं के बच्चे आज एमपी या एमएलए हैं या राजनीति में हैं, क्या उनमें से किसी का बेटा, चाहे वो आप देखिए अमित शाह का बेटा जय शाह है, वो क्रिकेट का काम देख रहा है, पॉलिटिक्स में नहीं है। लेकिन एक बात कह रहा हूं कि आज की डेट में सबसे पावरफुल अगर बीजेपी में कोई नेता है मोदी के बाद, वो है अमित शाह। क्या अमित शाह का बेटा जय शाह ये तय कर सकता है कि उत्तर भारत के अंदर प्रदेश में, जितने भी प्रदेश में भाजपा की इकाई हैं, किस प्रदेश का कौन अध्यक्ष होगा? उत्तर है नहीं। क्या जय शाह ये तय कर सकता है कि सांसद में किस सांसद को कहां से टिकट मिलेगा? वो किसी की सुपारी इस तरह से तय कर सकता है क्या? उत्तर है नहीं। क्या वो ये तय कर सकता है जय शाह किस प्रदेश का कौन मुख्यमंत्री बनेगा? उत्तर है नहीं। तो जय शाह अमित शाह का बेटा है, वो पॉलिटिक्स में नहीं है, पहली बात तो अगर वो है भी, होता भी, तो वो ये तय नहीं कर सकता कि बीजेपी का कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, किसको एमपी का टिकट मिलेगा, किसको एमएलए का मिलेगा। दूसरा नाम सुप्रिया श्रीनेत ने लिया राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह विधायक है, और वो जैसा विधायक है आप देखिए, मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं, गौतम बुद्ध जिले में वो नोएडा से विधायक है और बहुत जेन्युइन जेंटल व्यक्ति है, काम करते हैं, जनता की सुनते हैं, अपनी खुद की उनके अंदर योग्यता है, पिता के गुण है। लेकिन पंकज सिंह अगर आज राजनाथ सिंह के बेटे नहीं होते तो उनकी जो योग्यता क्षमता है उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में वो मंत्री होने चाहिए। पता है क्यों नहीं बनाया मंत्री? क्योंकि पिता केंद्र में मंत्री है, ये उनको नुकसान हो रहा है। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं कि पंकज सिंह उत्तर प्रदेश में है, क्या वो ये तय कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस व्यक्ति को कहां से टिकट मिलेगा? उत्तर है नहीं। वो किसी का टिकट तय नहीं कर सकते, किसी नगर का नगर अध्यक्ष भी तय नहीं कर सकते, जिला अध्यक्ष तय नहीं कर सकते। पार्टी में ये परंपरा नहीं है, राजनाथ सिंह की तरफ से भी नहीं है कि साहब मेरा बेटा आपको फोन करेगा तो जिसको वो अध्यक्ष कहे उसको प्रदेश का अध्यक्ष बना देना ना। किसी को टिकट दिलाना है और किसी के खूब पंकज सिंह से घनिष्ठ संबंध सही बात करके देख लेना। पंकज सिंह ये आपसे वादा नहीं कर सकते कि मैं तुमको टिकट पक्का करा दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फर्क है। और आज आप गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे देख रहे हो ना, क्या स्थिति है। जो नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे की बात कर रहे हो, भले ही वो विधायक हैं, लेकिन क्या नीतीश राणे कहीं तय कर सकते हैं
कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में वो महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा मैं बताऊंगा, मेरे पिता इतने बड़े हैं, मंत्री कौन बनेगा मैं तय करूंगा, नहीं कर सकते। लेकिन इधर कांग्रेस की बात अगर करें, कांग्रेस में आप देखिए कि एक अध्यादेश लाया जाता है 2019 में, मोदी सरनेम में ये राहुल गांधी फंसे और सरकार अध्यादेश लाती है कि ये जो 2 साल वाला मामला है सजा का, इसमें मान्यता रद्द हो जाती है सांसदी की। तो अध्यादेश लाई, राहुल गांधी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो संसदीय दल का अध्यादेश था उसको फाड़ देता है। भारतीय जनता पार्टी में क्या कोई एक लीडर ऐसा, सुप्रिया श्रीनेत मुझे बताएंगी कि अगर मोदी कैबिनेट का कोई फैसला है अध्यादेश का, क्या उसको कोई नेता मुझे बता दे सुप्रिया श्रीनेत ऐसी पावर रखता है कि वो इस अध्यादेश को फाड़ दे? मोदी ने कोई वाक्य बोल दिया, अमित शाह ने कोई शब्द बोल दिया, क्या बीजेपी में कोई ऐसा नेता है जो कहेगा नहीं नहीं ये नहीं हो सकता? तो सुप्रिया श्रीनेत जी, ये बीजेपी और कांग्रेस में फर्क है और इसीलिए देश की जनता ये समझती है कि मोदी के परिवार में कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, मोदी के परिवार में कोई बड़ा ठेकेदार नहीं है, मोदी के परिवार में भाई भतीजे भांजे उनके अरबपति खरबपति नहीं बन गए हैं कि विदेशों में प्रॉपर्टियां इकट्ठी कर ली हैं। इसी तरह पार्टी में जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं, तो जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं लेकिन उनकी फैमिली वाले क्या कर रहे हैं बता सकता है कोई कि भाई वहां बहुत बड़े बड़े टेंडर मिल रहे हैं, विदेशों में प्रॉपर्टी इकट्ठा कर ली है? नहीं, ये फर्क है। और इसीलिए जब देश की जनता, यदि निशिकांत दुबे इसीलिए कह रहे हैं यदि नेपाल जैसा भारत में कुछ हुआ तो देश की जनता अच्छे से जानती है कि यहाँ परिवारवादी पार्टियां और उनके बच्चे कौन कौन हैं। तो मुलायम सिंह यादव को देखिए, वो गए तो पार्टी की कमान किसके हाथ में है? उनके बेटे अखिलेश के। लालू जी प्रसाद यादव अभी भी हेड हैं, लेकिन कौन देख रहा है उनके आगे? मुख्यमंत्री कौन बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बना? तेजस्वी यादव या उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनाई अगर जरूरत पड़ी। बाकी यादवों की भीड़ से उन्हें वोट चाहिए, मुसलमानों से वोट चाहिए, लेकिन पोस्ट देनी है तो अपने परिवार को देंगे। सोनिया गांधी के लिए पूरी कांग्रेस में आप देखिए, किसी परिवार के, बाकी कांग्रेसी के किसी परिवार के 3 आदमी सांसद हैं क्या? लेकिन यहां सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तीनों सांसद। उदयनिधि स्टालिन, MK स्टालिन, ममता बनर्जी, उसके बाद उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी, अब उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे, शरद पवार किसको चार्ज देके जाएंगे? सुप्रिया श्रीनेत। और यही है परिवारवाद। और इसी को निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि अगर नेपाल जैसा कुछ हुआ तो ये परिवारवादी लोग विदेश भाग जाएंगे, इनको जनता सड़कों पर दौड़ाएगी। आपको क्या लगता है? निशिकांत दुबे ने जो कहा है, आपको लगता है कि वाकई में ऐसा है, या सुप्रिया श्रीनेत जो बीजेपी पर प्रहार कर रही है, सवाल उठा रही है, क्या वो सही है? अपनी राय जरूर रखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।